ये निशान किसके हैं और किस तरफ जा रहे हैं? ये कौन? तू तो पाथर आने स्वरूप लग रही है। वो कहाँ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है ना? पर वो पैरों के निशान। ना हाजी, इतनी रात को बाहर कर क्या रही हो? ना हाजी, वो मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा। किसको देखा इतनी रात को? ना हाजी, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसके हाथ में त्रिशूल भी था। देवी बाकी परछाई जैसी लग रही थी। क्या माता रानी? कहाँ कोई नहीं है। रूही इसीलिए मना किया था बेबी के साथ ज्यादा मत खेलो। देखो फिर से थकान की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। नहीं नाज जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। नाज जी, अगर आपको क्या हुआ? एक मिनट, वो पैरों का निशान। नाज जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कौन से पैरों के निशान? नाज जी, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रूही, हाँ देख रहे हैं। नाज जी, देखिए मैंने यही पैरों के निशान देखे थे। रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। रूही संभल के। रूही, लाइट्स आ गई। नाज जी, मैं आपसे कह रही थी ना, अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पैरों के निशान है। कौन से निशान? निशान कहाँ है निशान? निशान कहाँ गए? यही तो थे। रूही, यही तो थे निशान। नाहर जी, निशान तो यही थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए? रूही, शांत हो जाओ तुम। देखो कोई निशान नहीं है, वहम है तुम्हारा। देखो सब सो गए हैं, बेबी भी सो गया है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, चलो आराम करो। इसीलिए बोला था आराम करो। क्या सोचने लगी हो आजकल? कोई निशान नहीं है, वहम है तुम्हारा। आ जाओ। लीजा यहाँ भी नहीं है। लीजा आखिर चली कहाँ गई? फोन करके पूछती हूँ। ये लीजा का फोन तो यहीं पर है, आखिर ये लड़की गई कहाँ? अरे पिंकू जी, आपने कहीं लीजा को देखा है क्या? हाँ देखा है, ये ना पॉकेट में छुपा के रखी है। लो ढूंढ लो, निकाल लो बाहर। पिंकू जी, आप कभी सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? हमेशा टेढ़ा ही जवाब देते, क्यों रहते आप इतना गुस्से में? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ पलक? तुम्हारी ये हरकतें देखकर अब तो मुझे शक होने लगा तुम पे पलक, कि तुमने मुझे कभी प्यार किया भी था या फिर आज तक सिर्फ अपना ये नाटक कर रही थी। अरे
क्या रे हाँ पलक, जब लिजा मेरे पास आती है तुम्हें जरा सी भी जलन नहीं होती? तुम्हारे दिल को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती जब तुम खुद उसे मेरे साथ घर से बाहर भेजती हो? या फिर ऐसा कहो, पैसों के सामने तुम्हारा प्यार खत्म हो गया पलक? गुरुजी, मैंने ना आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपको ना कभी मेरी और ना मेरे प्यार की किसी चीज की कदर नहीं थी। दादी जी ने आपकी आंखों पर ऐसी झूठ की पट्टी बांध रखी है कि आपको मुझ पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मेरी गलतियां निकालकर पलक तुम्हारा किया और सही नहीं हो जाएगा, जबकि सच यह है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। इसीलिए तो इतनी आसानी से मुझे किसी गैर औरत के हाथों में बांध दिया तुमने। सिर्फ दिखावे का पैरा तुम्हारा और कुछ नहीं। बस मैं आपको बता पाती कि मैं ये सब कुछ सिर्फ आपको पाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद पर काबू रखकर सही वक्त का इंतजार करना। सुनिए, आप कौन हैं? दादी, माँ? आ गए तुम सब माता के दरबार में। चलो, आरती का समय हो रहा है, आरती करते हैं। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै दादी, ये सब क्या है? आप ये क्या कर रही हैं?
अरे किसी को लग जाएगी दादी, क्या कर रही हैं आप? सौभाग्यशाली हो तुम सब कि माता रानी ने तुम्हारे घर को चुना है। अब तुम सबके कष्ट खत्म हो जाएंगे। खास करके इस बालक के लिए हम आए हैं। आज से हम बनेंगे इसकी ढाल, इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इसके सर पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। कबाड़ी वाला, चलो आओ, मैं नहीं बुलाया तुम्हें। चलो चल के स्टोर रूम से जितना कबाड़ है ना सब निकाल दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सुनो, जितना कबाड़ है ना उसमें पैसे भी नहीं चाहिए, बस सफाई चाहिए। आओ मैं दिखाती हूँ। मैं दादी जी, आपने लीजा को कहीं देखा है क्या? एक मिनट, वो बाएं हाथ में देखो स्टोर रूम है, वहीं जाओ, मैं आ रही हूँ। क्यों भाई, क्या मैं तुम्हें चलती फिरती जानकारी केंद्र नजर आती हूँ कि हर बात मुझे पता होगी? अरे तुम्हारी लाई हुई लीजा कहाँ है, क्यों है, मुझे कैसे पता होगा? गई होगी कहीं अपने बाल बनवाने, नाखून घिसवाने, मुझे नहीं पता भाई। काम है नहीं हो रहा। ये लड़की आखिर कहीं कहाँ? कुछ बताकर भी नहीं गई, ऐसे कैसे अचानक से कहीं चली गई? मैडम जी, कितने सालों से इकट्ठा कर रखा है ये कबाड़, बहुत भारी है। तुम्हें इससे क्या, कितना भारी है, हल्का है? अरे कबाड़ी वाले हो, कबाड़ लो और घर से जाओ। जी मैडम। लीजा, खिड़की के बाहर। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा दादी जी खिड़की के बाहर। अरे उस पटरी पर देखो ना, वहां पे दिख नहीं रही है तुम्हें लीजा? अरे जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो भाग जाए, जाओ। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। बकवास करते हो, ये भारी वो भारी है। सही ठिकाने पर पहुंचा देना। जी मैडम। भला टले। अरे माँ, कुछ तो बताइए, ये चल क्या रहा है? माता के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे सामने स्वयं माता विराजमान है, सबके सवालों का जवाब मिलेगा। क्या? ये क्या नया नाटक है दादी का? माँ जी, आप और माता रानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम न किसी की माँ है, न किसी की दादी, हम जग कल्याणी माता है। इस घर में सबका कल्याण करने आए हैं। दादी, सॉरी 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 दादी, सॉरी दादी, माफ कर दीजिए। मेरा मतलब है माता जी, माता जी। ऐसे टेढ़े लोगों में भी माता रानी आती है क्या?
मेरा मतलब अभी तक तो मैंने बड़े बड़े संत महात्माओं के बारे में सुना था, ये तो पहली बार देख रही हूँ। रुली, ये सब अंधविश्वास है। मुझे लगता है बुढ़िया के सिर पे चोट लग गई है। बेवकूफ औरत, माता रानी पर शक करती है। हम तुम्हें श्राप देंगे। तुम सब लोग माता की मूर्ति को पूजते हो, लेकिन जब मैं यहाँ साक्षात अवतरित हूँ तो उस पर संदेह कर रहे हैं, उसे छलावा समझ रहे हो। माता का अपमान किया तो तुम सबका सर्वनाश होगा। दादी, आज कल जो मैंने देवी माँ की परछाई देखी थी, कहीं कहीं दादी का उन सबसे कोई वास्ता तो नहीं है ना? कुछ भी रोई, ऐसा कुछ नहीं होता है। रतन जी, ये माँ जी ऐसी बर्ताव क्यों कर रही है? सोनाक्षी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कर क्या रही हैं? मुझे लगता है दादी के अंदर ना भूत आ गया है। मैं एक ओझा जी को जानता हूँ जो इंसान के अंदर भूत, माता, कुछ भी हो सब निकालते हैं। अब बुला लो, बुला लो। जीजू आप भी क्या बोल रहे हैं? इन्हें ओझा की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। भैया, आप दादी की हालत तो देखिए। इनको कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे डॉक्टर के पास? तो बात बात में त्रिशूल उठा लेती है। मोबिल जी आप बुलाइए ओझा जी को, जल्दी बुलाइए। सज गया हमारा दरबार। जी जी दादी। हमारी शक्तियों का प्रमाण लेने के लिए तुमने इस पाखंडी ओझा का सहारा लिया। हम वो शक्ति है जो इसे एक पल में भस्म कर सकते हैं। तू क्या हमें भस्म करेगी? हमारे ऊपर तो साक्षात माता रानी का कृपा है, आशीर्वाद है। उन्हीं की मदद से तेरे जैसे पाखंडियों का पर्दाफाश करता। जीजू, आपने जिस ओझा को बुलाया था ये वही है ना? ये कोई पाखंडी तो नहीं है? सुई जी आप बस देखते जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक दैविक माला है। अगर इनके भीतर माता रानी है तो ये माला इनके गले में पड़ते हुए इसके फूल खिल उठेंगे। आइए, ये माला इनके गले में डाल दीजिए। लो, पहना दो इनके गले में। डरिए मत, पहना दीजिए। देखा, कहा था ना मैंने, इनके भीतर कोई माता नहीं है। बाबा जी, वो देखिए। अब तो ठीक है ना, या और भी कोई प्रमाण चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए
एक और परीक्षा देनी होगी। माता रानी के एक हाथ में कमल का फूल होता है। अगर तुम्हारे भीतर सच में माता रानी है तो इस पानी में पड़े हुए बंद कमल को खिला के दिखा दो, मान जाएंगे। कमल तो हमें अति प्रिय है, इन्हें तो हम एक उंगली से ही खिला देंगे। मूर्ख, तुम्हें अब भी हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है ना? तो ये देखो,